महाभारत काल का एक व्यक्ति जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह आज भी जिंदा है। इस व्यक्ति का नाम है अश्वत्थामा। यह कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। इसने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया था, लेकिन अपनी एक गलती के कारण इसे एक शाप मिला, जिसके कारण यह दुनिया खत्म होने तक जीवित रहेगा और भटकेगा। अश्वत्थामा को दुनिया खत्म होने तक भटकने का शाप देने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। यह शाप श्री कृष्ण ने इसलिए दिया क्योंकि इसने पांडव पुत्रों की हत्या उस समय की जब वह सो रहे थे। इसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को भी नष्ट कर दिया था। गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयानक शाप दे दिया। वैसे देखा जाए तो महाभारत के युद्ध की शुरुआत ऐसे ही योद्धाओं से हुई थी, जैसे अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य, जो कि एक निर्धन व्यक्ति थे, जिनके पास धन और राज्य नहीं था किंतु ज्ञान का भंडार था। इस कारण ही भीष्म पितामह ने यह निर्णय लिया कि वे ही कौरवों और पांडवों को शिक्षा देंगे, और इसलिए ही गुरु द्रोणाचार्य ने किसी और को शिक्षित नहीं किया, क्योंकि वे बंधन में थे कि उन्हें कौरवों की ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि उन्हें राजगुरु की उपाधि मिली हुई थी। और ये उन्होंने बंधन की जिंदगी इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उन्हें अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडवों ने झूठी अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मर चुका है। इससे द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और पांडवों ने मौका देखकर द्रोणाचार्य का वध कर दिया। अपने पिता की छल से हुई हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों की हत्या की। पांडवों की हत्या के बाद जब अश्वत्थामा भागा, तब भीम ने उसका पीछा किया और अष्टंभा क्षेत्र, जो वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास स्थित है, यहाँ दोनों के बीच गदा युद्ध हुआ। यहाँ भीम की गदा जमीन से टकराने के कारण एक कुंड बन गया। पास ही में अश्वत्थामा कुंड भी है। यहाँ लोग मानते हैं कि आज भी रात के समय अश्वत्थामा मार्ग से भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। द्रोण नगरी में स्थित टपकेश्वर शिवलिंग महर्षि द्रोणाचार्य की सिर्फ तपस्थली मानी जाती है। यही गरीबी के कारण दूध नहीं मिलने पर अश्वत्थामा ने भगवान से दूध प्राप्ति के लिए 6 माह तक कठोर तपस्या की थी। अश्वत्थामा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दूध प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और पहली बार अश्वत्थामा ने दूध का स्वाद चखा। अश्वत्थामा के बारे में इतनी बात जानने के बाद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अश्वत्थामा का नाम कैसे पड़ा। इसकी एक बड़ी रोचक कथा है। अश्वत्थामा ने जब जन्म लिया तब उसने अश्व के समान घोर शब्द किया। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि यह बालक अश्वत्थामा के नाम से प्रसिद्ध होगा। अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही एक मणि मौजूद था। द्रौपदी ने अर्जुन की प्रार्थना पर गुरु पुत्र को प्राण दान दे दिया, लेकिन सजा के तौर पर मणि छीन लिया और उसके बाल काट लिए। उन दिनों बाल काटने का मतलब मृत्यु दंड माना जाता था। मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान है। माना जाता है कि यह अश्वत्थामा की तपस्थली है। ऐसी मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा बचे थे, कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। शाप से दुखी अश्वत्थामा को व्यास मुनि ने शरण दिया। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के वनों में आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की चर्चाएं आती रहती हैं। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के किले में एक प्राचीन शिव मंदिर है। भगवान शिव के इस मंदिर में हर दिन कौन गुलाल और फूल अर्पित करके चला जाता है, यह एक रहस्य है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर तक आने का एक गुप्त रास्ता है, जिससे अश्वत्थामा आकर यहाँ शिव जी की पूजा कर जाता है। असीरगढ़ किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र सतह से 750 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। बुरहानपुर खंडवा से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। ऐसा माना जाता है कि असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में अश्वत्थामा प्रतिदिन सबसे पहले पूजा करने आते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन सुबह ताजा फूल और गुलाल चढ़ा मिलना अपने आप में एक रहस्य है। कहते हैं कि किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्थित यह तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी कभी सूखता नहीं। तालाब के थोड़ा आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर चारों तरफ से खाइयों से घिरा है। कहा जाता है कि मंदिर के चारों तरफ जो खाइयां हैं, उन्हीं में किसी एक में गुप्त रास्ता बना है, जो खांडव वन से होता हुआ सीधे मंदिर में निकलता है, और इसी रास्ते से होते हुए अश्वत्थामा मंदिर के अंदर आते हैं और पूजा करते हैं। तो दोस्तों, अश्वत्थामा के बारे में आपको और क्या पता है, हमें कमेंट में बताएं। उम्मीद है अश्वत्थामा के बारे में ये सारी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें, शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जोड़ने के लिए इस रोमांचक सफर पर। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में।